नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम कल आने वाले बजट के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का बजट आने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए अच्छे बजट का अनुभास जो होता है, अनुभव पहले से ही मार्केट को लग जाता है। तो जिसका एक इम्पैक्ट आज मार्केट में पड़ा भी है। आपने देखा होगा लगभग-लगभग मेरे ख्याल से आज 1% से ऊपर 1% के समथिंग मतलब 0.9 ऐसी सेंसेक्स बढ़ा है। लगभग बाकी निफ्टी वगैरह भी सब ये 1% से ऊपर की इन्होंने छलांग लगाई है। मतलब मार्केट आज बहुत शानदार रहा है। और कहीं न कहीं मार्केट की जो माँग थी, मुझे ऐसा लगता है मार्केट को ये उम्मीद है कि सरकार उसकी माँग के अनुरूप ही बजट पेश करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा लगभग बीते 2 माह में मार्केट काफ़ी गैप डाउन रहा है। उसकी एक वजह आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि एफआई का जो भरोसा है काफ़ी हद तक डगमगाया है भारत को लेके। अब डगमगाया क्यों है? क्योंकि एफआई का ये नज़रिया है कि कहीं न कहीं भारत में जो है, खपत कहीं न कहीं कम हुई है। मिडल क्लास लोगों ने उपभोग कम करा है। अब उसकी वजह क्या लगाई है उन्होंने? उसकी वजह लगाई है उन्होंने क्योंकि मिडल क्लास की इनकम कहीं न कहीं कम हुई है। मिडल क्लास पे सबसे ज़्यादा देश का बोझ जो है वो मिडल क्लास पे है। टैक्स जो सबसे ज़्यादा भरता है वो मिडल क्लास भरता है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा था और शायद मुझे लगता है वित्त मंत्री ने इसका भी कहीं न कहीं इस पे ध्यान दिया होगा क्योंकि काफ़ी लोगों की माँग थी और मुझे लगता है कि सरकार इस पे विचार ज़रूर करेगी। तो क्योंकि मुझे लगता है नई कर व्यवस्था मोदी सरकार के दिल के काफ़ी करीब है। खपत बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था को लुभावना बनाया जा सकता है काफ़ी। अब लुभावना किस तरीके से बनाया जाता है? इसके लिए सरकार टैक्स स्लैब में संशोधन करने की कोशिश कर सकती है, मिडल क्लास के लिए। क्योंकि ना आप ये देखिए सबसे ज़्यादा मतलब इसमें प्रताड़ित जो है, मैं एक तरीके से बात करूँगा कि टैक्स से जो प्रताड़ित है वो मिडल क्लास है। मिडल क्लास एक वो सिस्टम है, एक वो वर्ग है, जो बेचारा कभी भी अपनी इनकम छुपा नहीं पाता है। क्योंकि मिडल क्लास एक तो सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सन है, ठीक है? या छोटा-मोटा उद्योगपति, जो छोटी-मोटी दुकानें चलाते हैं, उस टाइप के लोग। तो इस टाइप के लोग जो हैं, बेचारे सबसे ज़्यादा पिसते हैं। सैलरीड वाला तो बेचारा वो टैक्स में कहीं से वो छूट पा ही नहीं सकता, वो सीधे उसका गवर्नमेंट टैक्स रिडक्शन कर लेती है। गवर्नमेंट से होता है तो उस टाइप से या प्राइवेट में है तो वहाँ से भी कट के। तो और मिडल क्लास जो जॉब बिज़नेस करता है वो भी। तो कहीं न कहीं सरकार की कोशिश है कि इसको छूट देने की, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस बार जो बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट है जो इसको बढ़ाकर मुझे लगता है सरकार 5 लाख तक किया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें करीबन-करीबन ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 87 ए के तहत 87 ए के तहत करीब ₹25,000 तक की छूट की संभावना है, जिसको मिला के लगभग 10 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त सरकार कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक ये क्या था, अभी तक साढ़े 7 लाख रुपए तक था कर मुक्त आय सालाना और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सरकार 10 लाख करने की कोशिश करेगी। अच्छा, इसकी मैं एक वजह और बताऊँ कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। अभी तक क्या था जो साल गुज़रे हैं लगभग, सरकार को ऐसा लगता था कि 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाला अमीर आदमी है। अमीर की श्रेणी में सरकार मानती थी। लेकिन अब हालाँकि लगभग पिछले 2-3 सालों से एक 15 लाख की इनकम एक नॉर्मल बात हो गई है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पे विचार-विमर्श करना पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो टैक्स स्लैब 30% वाला था, उसको हटा के उसकी जगह जो टैक्स स्लैब है 25% का शायद ऐसा मुझे लगता है कि आ सकता है। उसमें क्या होगा 15 लाख से ऊपर इनकम वालों को 25% टैक्स स्लैब में शायद ला सकते हैं सरकार। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि सरकार को और भी कम करना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा लेकिन 25% स्लैब्स में लाएगी सरकार। उससे क्या होगा कि कहीं न कहीं मिडल क्लास को एक राहत का संदेश जाएगा सरकार का। और मिडल क्लास जो है इस देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मिडल क्लास ही उपभोक्ता है, तो उससे ही मार्केट बढ़ता है काफ़ी और उससे ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हमारा जो मार्केट है ना, कहीं न कहीं जो मार्केट में उपभोक्ता है वो सबसे बड़ा वर्ग है ये, मिडल क्लास। और काफ़ी समय से मिडल क्लास की हमेशा बजट में माँग रही है कि सरकार मिडल क्लास की अनदेखी करती है। मुझे भी ऐसा लगता है काफ़ी समय से सरकार का मिडल क्लास पे ध्यान नहीं है।
क्योंकि जो बिल्कुल लोअर तबका है, उनको तो सरकार राशन फ्री ये सब चीज़ें छूट भी, आवास योजना भी, सारी तरह की छूटें उनको मिलती हैं और अपर क्लास के लिए तो है ही, सरकार के पास नए-नए प्रावधान। एक मिडल वर्ग ऐसा है जो किसी से कह भी नहीं पाता है, क्योंकि वो अमीर है नहीं, गरीबी की श्रेणी में आ नहीं सकता, तो उसको मिलता कुछ नहीं है। वो बेचारा हर योजना से वंचित रहता है। तो सरकार की इस बार शायद कोशिश है कि इसको बढ़ा के 10 लाख तक करके मिडल क्लास को एक राहत का संदेश दिया जाए, जिससे मिडल क्लास का भी सरकार पे भरोसा बना रहे। और इसका मैं एक बताऊँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट पे, जो आपको आज भी देखने में मार्केट को लगा होगा कि मार्केट जिस तरीके से बढ़ा है आज, तो कहीं न कहीं बजट की जो राहत की उम्मीद थी बजट से उनको, कहीं न कहीं काफ़ी समय से जो हमारे लोगों की माँग थी सरकार से, वो ऐसा लगता है मुझे कि शायद ऐसा होगा बजट। तो ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरी चीज़, कृषि बजट में भी लगभग 15% की वृद्धि संभव है। ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा, कि हो सकता है। क्योंकि ना एक ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करीबन 45% रोज़गार जो है कृषि क्षेत्र से ही आता है। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है। आप ये समझिए अर्थव्यवस्था में भी करीबन 15% का योगदान है इसका, कृषि क्षेत्र का। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कृषि जो किसान हैं, उनको जो सब्सिडी वाला कर्ज़ है, इसकी भी सीमा में शायद मुझे लगा कुछ बढ़ोतरी की संभावना है सरकार द्वारा। और ये भी एक अच्छा प्रयास होगा क्योंकि अगर किसानों को जो है कम ब्याज दर पे छूट के साथ अगर ऋण मिलेगा तो शायद वो अच्छा-अच्छा कुछ कर पाएँगे कृषि क्षेत्र में क्योंकि कृषि में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयोग किए हैं कृषि में और किसानों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे स्कीम चलाई है सरकार ने। लेकिन क्या है ना कि काफ़ी बहुत बड़ा वर्ग एक किसान हमारा देश है, किसान देश है हमारा क्योंकि। तो इसको अभी भी काफ़ी राहत की ज़रूरत है क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी जगह ऐसे हैं जहाँ किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर सरकार किसानों के लिए कुछ अलग से और थोड़ा-सा करेगी तो शायद कुछ अच्छा होगा। क्योंकि किसानों की हालाँकि बहुत समय से भी माँग चल रही थी और अब भी आप देखते हैं किसानों ने काफ़ी आंदोलन भी किया था इन चीज़ों को लेके। तो शायद कुछ हो सकता है, कुछ नया प्रावधान इसमें भी कुछ लाए सरकार। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास में है। तो ये सब सब्सिडी भी और ये जो कृषि बजट है काफ़ी बढ़ाने की उम्मीद है 15 से 20% मुझे ऐसा लगता है शायद बढ़े। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एमएसएमई को एक बड़ी राहत देने की तैयारी है। क्योंकि सरकार का ये समझिए आप 30% योगदान जीडीपी में एमएसएमई का है। और एमएसएमई की बहुत समय से माँग भी चल रही थी कि उसके टैरिफ को काफ़ी कम किया जाए क्योंकि सरकार काफ़ी टैक्स एमएसएमई से ले रही है। तो ऐसा लगता है मुझे कि अगर एमएसएमई को एक अच्छा टैरिफ दिया जाएगा तो शायद उद्योग जगत में काफ़ी एक खुशी की लहर होगी और इससे हमारे देश में नए-नए रोज़गार उत्पन्न होंगे और नए-नए रोज़गार उत्पन्न होंगे तो कहीं न कहीं हमारे देश का अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो ऐसा लगता है मुझे कि एमएसएमई को भी एक बड़ी राहत देने की सरकार की तैयारी है। और चौथा मैं एक बात करूँगा स्वास्थ्य विभाग के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे प्रायोरिटी वाला विभाग क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसमें सरकार का व्यय ही व्यय होता है। इनकम तो इससे नहीं है सरकार को लेकिन सरकार देश की सुविधाओं में सबसे बड़ा हक इसका है। क्योंकि आप ये देखेंगे ना कि हर व्यक्ति को इस समय स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो मुझे लगता है इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट है, लगभग मैं मेरा अंदाज़ा जहाँ तक कहता है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बजट रहेगा हेल्थ डिपार्टमेंट का। और दूसरी बात, एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी बात जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर पे काफ़ी समय से माँग चल रही थी और इसको मुझे लगता है इस बार सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है, एचपीवी स्वदेशी टीका जो भारत में ही निर्मित हो रहा है। सरकार शायद मुफ्त वो इस बार इस बजट में शायद उसकी घोषणा भी कर दे। क्योंकि आप ये देखेंगे ना कि ये टीका किस लिए महत्वपूर्ण है? ये टीका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर वो सर्वाइकल कैंसर है। भारत में वर्ष 2022 में लगभग 1,27,000 मामले नए दर्ज हुए थे कैंसर के, सर्वाइकल कैंसर के। तो सरकार की काफ़ी चिंता का विषय था और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी काफ़ी इस पे जोर था। तो शायद मुझे लगता है इस बार सरकार अ, ये सर्वाइकल कैंसर का नया टीका देना चाहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का बजट काफ़ी ख़ास रहेगा और आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हम कल इस बजट पे जब बजट आ जाएगा तो उस पे बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किए हैं और क्या-क्या नए बजट में दिया है। मेरी आशा है कि इस बार मार्केट को कुछ अच्छा ही मिलेगा और मार्केट एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा। थैंक यू।